नमस्कार माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। बरसों से चली आ रही या फिर यूं कहें पूर्वजों के जमाने से शुरू हुई दहेज प्रथा किसी क्रूर सत्य से कम नहीं है। घर में जन्मी बेटी को जब शादी करके विदा किया जाता है तो माता पिता अपने आशीर्वाद के साथ साथ बेटी को कुछ चीजें या फिर धन देकर विदा करते हैं। अब इन चीजों को देने के लिए भले ही माता पिता को अपनी जमीन या फिर घर तक बेचना पड़ा हो, इसकी अहमियत ससुराल पक्ष को कम ही होती है और आम भाषा में इसे दहेज कहा जाता है। वैसे तो कानून में दहेज प्रथा प्रतिबंधित है, लेकिन हर शहर, हर कस्बे, यहाँ तक कि गांव में भी लोग इस प्रथा को बखूबी निभाते आ रहे हैं, फिर चाहे वो मनमर्जी हो या फिर मजबूरी। आइए जानते हैं भारत के कानून में दहेज देने और लेने पर किस तरह का प्रतिबंध है और कितनी सजा का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है, जिसके मुताबिक एक पक्ष जब दूसरे पक्ष को संपत्ति या फिर बहुमूल्य सुरक्षा के रूप में कोई चीज देता है तो उसे दहेज कहते हैं और ये शादी से पहले या फिर बाद में या फिर शादी के दौरान दिया जाता था, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें 1961 से दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पारित करते हुए दहेज लेने या देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B और 498A के तहत दहेज के मामलों को देखा जाता है। कानून में लिखित अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। इतना ही नहीं, दहेज देने या लेने के लिए उकसाने पर भी सजा हो सकती है। इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति को 5 साल की कैद और 15,000 के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति जो दूल्हा या दुल्हन या उनके माता पिता या किसी अन्य रिश्तेदार से दहेज की मांग करता है, उसे भी कम से कम 6 महीने की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 8 के अंतर्गत दहेज के प्रत्येक अपराध गैर जमानती और गैर समाधान योग्य हैं। इसका मतलब है कि इन मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता। आईपीसी की धारा 304B में दहेज मृत्यु के लिए सजा तय है। अगर कोई महिला शादी के बाद पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज या किसी भी दहेज संबंधित चीज के लिए मजबूर करने के लिए उत्पीड़न या क्रूरता का शिकार होती है या फिर किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में शादी के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A विवाहिता महिला को किसी भी प्रकार की क्रूर हिंसा या पति की तरफ से किसी रिश्तेदार द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के उत्पीड़न से बचाती है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के लिए यह साबित करने की जरूरत है कि महिला को क्रूरता का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप महिला को चोट लगी या उसने खुदकुशी कर ली। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया भी दहेज से अछूता नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2017 से 2021 के बीच देश भर में लगभग 34,000 हत्याएं ऐसी हुई जिसकी वजह दहेज था। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहेज प्रथा किस हद तक समाज में हावी है। समाज में जागरूकता ही इस प्रथा का खात्मा कर सकती है। इस तरह की कानून से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।